कुछ शॉर्टकट की मैंने लिखवा दी थी, बट एक बार उनको एक्सप्लेन भी थोड़े एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखिए। कंट्रोल एन हम लोग अच्छे से जानते हैं कंट्रोल एन क्या होता है। कंट्रोल एन क्या होता है विकास जी? वाई वी यूज कंट्रोल एन? न्यू टैब खोलने के लिए, है ना, न्यू प्रोजेक्ट खोलने के लिए कंट्रोल एन का यूज किया जाता है। कंट्रोल क्यों यूज करते हैं? उसकी सेटिंग के लिए, कंपोजिशन की सेटिंग के लिए यूज करते हैं। विकास जी सीख आप रहे हैं, बोल रहा है वो वहां से देख के अब उसके बाद है नेक्स्ट कंट्रोल शिफ्ट वाई। यूज किया ही अलग है। जो सॉलिड लाने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट वाई सॉलिड वाई लाने के लिए मैं कुछ चीजें तो करके भी दिखा देता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट वाई ठीक सॉलिड का एडजस्टमेंट के लिए और कलर फिल करने के लिए यूज किया जाता है। बी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, ये बेसिकली है टाइम लाइन को आगे पीछे करने के लिए। जैसे ये टाइम लाइन है, इस टाइम लाइन को मुझे पीछे मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ रखना, तो मैं ड्रैग लेके गया और बी दबा दिया तो स्टार्टिंग पॉइंट वो हो गया। और फिर ड्रैग लेके गया पीछे से जहाँ रखना है एंड पॉइंट वहाँ छोड़ दिया, एंड बटन दबा दिया तो ऑटोमेटिकली मेरा एंड पॉइंट हो गया। अब अगर कंट्रोल शिफ्ट और एक्स दबा दिया मैंने, ये वाई नहीं है ये एक्स, तो जितनी आपने टाइम लाइन स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को दी है ऑटोमेटिकली वो पॉइंट आपका टाइम लाइन बन जाएगा। यानी कि मेरी मान लो सपोज 10 सेकंड की टाइम लाइन थी और मैंने 2 ही सेकंड की टाइम लाइन बनाई है। स्टार्टिंग पॉइंट 1 सेकंड और एंड पॉइंट 2 सेकंड में दिया है, तो वो 1 सेकंड को 2 सेकंड का ही टाइम लाइन हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एक्स करते ही। कंट्रोल ऑल्ट वाई बेसिकली स्लैश, सॉरी वाई क्या, स्लैश का मतलब ये है कि आपका जो, जैसे हम यहाँ पर इमेज इंसर्ट करें, उस इमेज को मैं ड्रैग करके यहाँ लेके आता तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। लेकिन मैं क्या ना, मैं ड्रैग ना करूँ, वो इमेज इंसर्ट करा ली यहाँ पे और जैसे मैंने ये बटन दबा दिया कंट्रोल ऑल्ट स्लैश, ऑटोमेटिकली वो इमेज यहाँ जाएगी। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है साथ में, अगर गलती से भी यहाँ पर एक लेयर होगी और यहाँ इमेज होगी तो ये इमेज और लेयर को रिप्लेस कर देगी। अगर दोनों एक साथ सेलेक्ट होगी, यदि मतलब ये भी सेलेक्ट किया वो भी सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट स्लैश दबा दिया तो वो रिप्लेस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट है। उस इमेज को लाने के बाद उसकी चौड़ाई को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल ऑल्ट एफ स्क्रीन पर फिट करने के लिए जूम इन जूम आउट दोनों यूज होते हैं। और बाकी स्क्रॉल बटन हम लोग जाना। नेक्स्ट इसके बाद आता है पेज अप और पेज डाउन। टाइम लाइन के पर आगे पीछे करना, ठीक है। के और जे बेसिकली आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, मतलब आपने कोई एनिमेशन बनाई जो याद है हमने स्केच करके ऐसे ऐसे करके बनाया था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है तो के, फिर के, फिर के, फिर के, फिर के, और जे पीछे से आगे, उल्टा आगे पीछे करें। और अगर कोई पॉइंट नहीं है एंकर पॉइंट, उन पे काम करना है तो ये स्टार्ट और एंड को पकड़ना, बस आपका टाइमलाइन अपने आप वहीं मूव करता रहेगा। उसके बाद कंट्रोल राइट
की या लेफ्ट की, कंट्रोल राइट की या लेफ्ट की बेसिकली क्या यूज करता है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे टाइमलाइन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन टाइमलाइन में मुझे पर फ्रेम कैसे 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 करके आगे बढ़ना है, कैसे कैसे करके पीछे आना है, दैट्स अ पॉइंट टाइमलाइन में, नॉट एनिमेशन। वो एंकर के भी आप पे है और ये एनिमेशन के पे है। कंट्रोल ऑल्ट अप एंड डाउन ये भी आगे पीछे करता है। लेयर को आगे पीछे, ऊपर जाना है अप, नीचे जाना है डाउन। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डाउन करोगे तो ऑटोमेटिकली लेयर सीधा नीचे ड्रॉप डाउन होगा, आप करोगे तो सीधा ऊपर जाते हैं। SAU, एस का मतलब स्केल, ए का मतलब आपको पता ही टीवी इसमें पॉइंट है, पी पोजीशन है। यू से आपने जिस प्रॉपर्टी का में जो भी चेंजेस करे वो, और जिस पोजीशन पर जिस भी लेयर के जो भी पोजीशन पॉइंट चेंज करे हैं उनको सिर्फ देखना है तो डबल यू। कंट्रोल ऑल्ट एच बेसिकली आपका ऐसा लेयर बनाने के लिए, जैसे मास्क क्लिपिंग के लिए हम चाहते हैं कि ऊपर लेयर बन जाए, तो वो डिपेंडेंट लेयर बनाने के लिए ठीक उसमें इफेक्ट डाला तो नीचे वाले लेयर पे इफेक्ट डिफाइन। क्लिक, ऑल्ट प्लस क्लिक, ये इसका एक यूज है, याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा जब करके दिखाऊंगा। ये ब्रैकेट आगे पीछे करने के लिए हमारा ऑल्ट प्लस ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट डी ऑलरेडी हम जानते हैं, डी कंट्रोल डी आएगा यहाँ डुप्लीकेट और में लिखा है कंट्रोल डी आएगा और कंट्रोल डी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये सारी शॉर्टकट की है जो लिखी है, अब मैं इनको करके दिखा दूंगा एक बार, आपको समझ या आप भी एक बार अप्लाई करेंगे तो भी आपको ये शॉर्टकट की मुझे बतानी इसलिए जरूरी थी कि आपकी मर्जी है आपको करना है, बाकी और भी शॉर्टकट की है कंट्रोल एंड रेंडरिंग के लिए है ना, तो काम फास्ट हो जाए इसलिए ठीक है, ये करके देखो।